हेलो बच्चों, हम लोगों ने कल चैप्टर स्टार्ट किया था। हमारा था चीकू एंड झुमरी। ये बहुत अच्छी सी स्टोरी थी आपकी, जिसमें कि आपने दो एनिमल फ्रेंड्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें एक का नाम था चीकू और दूसरे का नाम था झुमरी। चीकू किसका नाम था? चीकू एक बंदर का नाम था और झुमरी है वो एक बकरी थी। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है, दोनों एक दूसरे की केयर करते हैं। लेकिन तभी अचानक क्या होता है उनकी फ्रेंडशिप के बीच में, तो ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारी स्टोरी है उसमें क्या है, वन डे द टू फ्रेंड्स वॉन्डर टू द एंड ऑफ द टाउन। एक दिन क्या होता है, जो दोनों फ्रेंड थे वंडर टू द, वो टहलते हुए कहाँ पहुँच जाते हैं? एंड ऑफ द टाउन, गांव के किनारे छोर पर वो पहुँच जाते हैं। अ ह्यूज क्राउड हैड गैदर्ड देयर, और वहाँ पर ह्यूज मतलब बहुत बड़ी, क्राउड मतलब भीड़, बहुत भीड़ जो है वहाँ इकट्ठी हो जाती है। हैड गैदर्ड देयर, वहाँ पर इकट्ठी हुई है। सडनली तभी अचानक सडनली अ लेडी नोटिस चीकू पर ध्यान देती है एंड ऑफर्ड हिम सम बनानास। और क्या ऑफ़र करती है उसको? बनाना, केले ऑफ़र करते, नहीं केला दे देती है उसको। अदर फॉलोड द सेम, और दूसरे भी उसी का जैसे काम करने लगते हैं, यानी कि और लोग जो है वो भी उसको केला देना शुरू कर देते हैं। चीकू वॉज सरप्राइज, चीकू को बड़ी हैरानी होती है। इट वॉज अ टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड रामा एंड ये जो है उसको हैरानी होती है। लेकिन ये जो इट वॉज अ टेम्पल, ये एक मंदिर है डेडिकेटेड, जो किसका है? टू लॉर्ड रामा, जो राम का मंदिर है। एंड एज चीकू बिलोंग टू द सेम फैमिली एज हनुमान, और जैसा कि जो चीकू है वो उसी परिवार से बिलोंग करता है जिसे कि हनुमान। पीपल वर पेइंग, तो जो लोग हैं वो पे कर रहे हैं, यानी कि उसको दे रहे हैं हिम रेस्पेक्ट, क्योंकि राम के हनुमान जी मित्र थे, सहयोगी थे, तो वो भी क्योंकि बंदर है तो इसलिए लोग जो हैं उस पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, उसको आदर दे रहे हैं, रिस्पेक्ट आदर दे रहे हैं। झुमरी वॉज नॉट अलाउड नियर द टेम्पल, लेकिन बकरी को तो अलाउ नहीं करते टेम्पल के पास आने को, तो झुमरी वॉज नॉट अलाउड, लेकिन झुमरी को मंदिर के पास में नहीं आने दिया जाता। However, हालांकि दैट डिड नॉट बॉदर चीकू, हालांकि इस सारी चीज़ों की चीकू परवाह नहीं करता है। He felt so proud of the attention, वो इस बात पे बड़ा गर्व महसूस करता है। He was getting that, जो उसको प्राप्त हो रहा है, इतनी केयर मिल रही है, इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं लोग उसको, इससे उसको बड़ा अभिमान आ जाता है। He was getting that, he decided to settle on the tree near the temple, तो उसी मंदिर के पास में जो पेड़ है उसी पर वो रहने का निश्चय कर लेता है। झुमरी मूव्ड अवे फ्रॉम द टेम्पल, और झुमरी जो है वो टेम्पल से दूर चली जाती है। क्यों दूर चली जाती है? क्योंकि आपको पता है कि बकरी को तो मंदिर में आने नहीं दिया जाता है। साइट बट डिड नॉट लीव द पार्ट ऑफ द टाउन, लेकिन कस्बे को नहीं छोड़ती है। वो मंदिर से तो दूर चली जाती है, लेकिन गांव को, जिस गांव में जिस कस्बे वो रहती थी उसको नहीं छोड़ती है। शी लव्ड चीकू, वो चीकू को बहुत पसंद करती है। एंड न्यू दैट, और वो ये जानती है, दे वुड बी फ्रेंड्स अगेन, कि वो फिर से जो है वो फ्रेंड्स हो जाएंगे। देखिए उसने ये भरोसा नहीं छोड़ा कि वो है जो आगे वो फिर से फ्रेंड हो जाएंगे। डे पास्ड, और जो दिन हैं वो व्यतीत होते चले जाते हैं। वन आफ्टरनून, एक दोपहर, ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, एक तूफान के दौरान, लाइटिंग स्ट्रक द टेम्पल, जो लाइटिंग है यानी कि जो बिजली है वो मंदिर पर गिर जाती है। एंड अ पार्ट ऑफ द टेम्पल वॉज डिस्ट्रॉयड, और मंदिर का एक हिस्सा जो है वो डिस्ट्रॉयड हो जाता है, मतलब नष्ट हो जाता है। द आइडल हाउएवर रिमेन्ड अनहार्म, लेकिन जो उसकी मूर्ति है मंदिर की उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता। अनहार्म मतलब उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। लेटर, बाद में, आफ्टर द स्टॉर्म हैड सबसाइडेड, जब तूफ़ान जो है वो ख़त्म हो जाता है, द एल्डर, जो बड़े लोग हैं, डिसाइडेड टू शिफ्ट द आइडल
टू द हाउस ऑफ द काउंसिलर ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी। तो जो बड़े लोग हैं वो ये निश्चित करते हैं कि जो मूर्ति है उसको कहाँ स्थापित कर दिया जाए, हाउस ऑफ द काउंसिलर ऑफ म्यूनिसिपैलिटी, यानी कि जो आपका नगर पालिका का जो पार्षद है उसके यहाँ पर मूर्ति को शिफ्ट कर दिया जाए। चीकू सैट क्वाइटली एट द फुट ऑफ अ ट्री। अब चीकू के साथ क्या होता है उस दौरान जब तूफ़ान आता है, बिजली गिरती है, तो चीकू के साथ क्या होता है अब उसके बारे में देखते हैं। चीकू सेट क्वाइटली, चीकू बैठा हुआ है, क्वाइटली बड़ी शांति से, एट द फुट ऑफ अ ट्री, पेड़ के नीचे चीकू बड़ी शांति से बैठा है। हिज फोरहेड ब्लीडिंग अंडर द इम्पैक्ट ऑफ लाइटिंग, और उसका जो फोरहेड है, उसका जो माथा है उसमें ब्लीडिंग हो रही है, उसमें खून निकल रहा है। अंडर द इम्पैक्ट, किसका इम्पैक्ट है, ऑफ लाइटिंग, जो वो लाइट गिरी थी मंदिर पे उसी के प्रभाव से उसके सिर में चोट लगी है और उसमें खून आ रहा है। When something cool touched his forehead, जब उसको कोई बड़े प्यार से उसको स्पर्श कर उसके माथे को छूता है, कौन छूता है उसके माथे को, इट वॉज झुमरी, ये झुमरी है। झुमरी हैड कैरीड सम मैरीगोल्ड लीव, झुमरी क्या लेकर आती है, झुमरी अपने साथ में कुछ मैरीगोल्ड की पत्तियां लेकर आई है। इन हर माउथ, अपने मुंह में वो कुछ मैरीगोल्ड मतलब गेंदा, गेंदे की कुछ पत्तियां लेकर आई है। शी क्रस्ड द लीव्स विथ फ्रंट लेग, वो अपने आगे के पैरों से उनको कुचलती है। एंड स्मर्ड दैम ऑन चीकूज फोरहेड, और वो उसके माथे पे उनको अप्लाई कर देती है, यानी कि उसको लगा देती है। झुमरी जो है वो गेंदे की पत्तियों को अपने पैरों से कुचलकर और चीकू के माथे पर लगा देती है। द ब्लीडिंग ग्रेजुअली स्टॉप्ड, और धीरे धीरे जो उसका खून बहना था वो स्टॉप्ड हो जाता है, बंद हो जाता है। चीकू वॉज डीपली टच्ड, चीकू इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। ही रियलाइज दैट, वो इस बात का अनुभव करता है, दैट झुमरी हैड नेवर लेफ्ट हिज साइड, कि झुमरी ने उसको कभी भी नहीं छोड़ा। एंड हैड फॉरगिव हिम, और उसको क्षमा कर दिया, फॉर हिज नेगलेक्ट, उसने तो परवाह नहीं की थी झुमरी की, है ना, लेकिन झुमरी ने फिर भी उसको क्षमा भी कर दिया उसके लिए जो उसने उसके साथ उसको नेगलेक्ट किया था, नज़रअंदाज किया था, उसके लिए उसने क्षमा भी कर दिया। द टू वर फ्रेंड्स अगेन, और वो दोनों दोबारा से मित्र हो गए, दोस्त बन गए। तो बच्चों ये कहानी हो गई आपकी, आप लोग इसको 2-3 बार पढ़ेंगे और उसके बाद में इसके जो हार्ड वर्ड्स हैं और जो क्वेश्चन आंसर है वो कल मैं आपको सारा भेजूँगी, तो आप उसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू बच्चों।